जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ओके जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म करें so that I can move forward. ओके वेरी गुड। चलें बच्चों आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में लास्ट क्लास में वी वर डूइंग प्रोबेबिलिटी। अब उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो किया था प्रोबेबिलिटी में वी वर डूइंग ट्री डायग्राम्स। ठीक है, ट्री डायग्राम में हमने लास्ट क्वेश्चन किया, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17।
अब आगे और कंटिन्यू करेंगे 17 के बाद। ट्री डायग्राम के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज दोबारा से वही करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इट्स आल्सो फ्रॉम ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम का ही क्वेश्चन है ये भी। Okay, a bag contains 6 red and 4 blue counters. 2 counters are taken at random from the bag without replacement. Complete the tree diagram. अच्छा जी, फर्स्ट काउंटर के लिए अगर ट्री डायग्राम को फिल करते हैं, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/10 और ब्लू की होगी 4/10। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम रेड के आगे से चलेंगे। जब ये वाला ट्री की ब्रांचेस, ये वाली ट्री की ब्रांचेस फिल करेंगे तो कहां से एक रिड्यूस करेंगे, रेड में से एक कम कर देंगे। रिड्यूस वन फ्रॉम रेड। रेड 6/10 थे, अब कितने हो गए, रेड की प्रोबेबिलिटी 6 में से एक कम कर दो तो कितनी हो जाएगी 5/9। और ब्लू जो है वो 4 थे, 4 ही रहेंगे, 4/9। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो किसमें से रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस 1 फ्रॉम ब्लू। तो अब क्या क्या होगा, ब्लू में से एक कम कर देंगे। ब्लू के 4 थे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3/9 और ये 6/9 रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये ट्री डायग्राम तो कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद का पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, expressing your answer as a fraction in its simplest form, calculate the probability that both counters are same color. Probability of both same color. सेम कलर का मतलब क्या है, या दोनों रेड हो या फिर दोनों ब्लू हो। ठीक है, या दोनों रेड हो या फिर दोनों ब्लू हो। अच्छा, दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। दोनों रेड का मतलब मैं ये ले लूंगा, प्लस दोनों ब्लू के लिए क्या करूंगा, मैं ये दोनों ले लूंगा 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9। ठीक है, 6 5 30/90 प्लस ये हो जाएगा 21/2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 45। बाद मजीद कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, 3 7 था एंड 3 15 था, 7/15 हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, वेरी गुड राहुल, ज्वाइन हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जो अभी अभी आए हैं प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलूंगा, आप मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से साथ हो जाएं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19। A bag contains 7 balls, 6 of which are green and 1 is red. ठीक है, एक बैग में टोटल 7 बॉल्स हैं, जिसमें 6 ग्रीन है और 1 रेड है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/7 और रेड की हो गई 1/7। ठीक है,
अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, 2 balls आर टेकन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 balls टेकन निकालने हैं बैग से वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ट्री डायग्राम कंप्लीट करनी है हमें। तो अब 6/7 है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, किसमें से रिड्यूस करेंगे, एक ग्रीन में से 6 के बजाय कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5/6 और 1/6। तो यहाँ से चलेंगे तो किसमें से रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस 1 फ्रॉम रेड, रेड में से एक कम कर देंगे, रेड ऑलरेडी एक ही था, एक में से भी एक कम कर देंगे, 0 हो जाएगा, 0/6 और ये हो जाएगा 6/6, यानी कि कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा। तो दिस मीन्स के P की वैल्यू जो है 1 है और Q की वैल्यू 0 है। 0/6 क्या होता है, 0 ही हो जाता है, और 6/6 क्या होता है, कैंसिल करके 1 बन जाता है। Expressing each answer as a fraction in its lowest form, find the probability that both balls are green. Probability that both balls are green, मतलब दोनों ग्रीन हो, पहली भी ग्रीन दूसरी भी ग्रीन। 6/7 multiplied by 5/6, कैंसिल हो जाएगा, 5/7 बच जाएगा। The two balls have different colors. दोनों बॉल्स के डिफरेंट कलर्स हों। अच्छा, अब देखो बात सुनो, इसका तरीका ये है, डिफरेंट कलर का मतलब पहला ग्रीन हो दूसरा क्या हो, रेड हो, या पहला रेड हो दूसरा ग्रीन हो, दो ऑप्शंस हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है ना। पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 6/7 मल्टीप्लाइड बाय, देखो फर्स्ट ग्रीन ले रहा हूं मैं, सेकंड रेड ले रहा हूँ, 6 प्लस रेड ग्रीन, तो फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7 मल्टीप्लाइड बाय ग्रीन की, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 6/6 यानी कि 1। चलो मैं 6/6 ही लिख लेता हूँ ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। 6/42 हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6/42 जाएगा 12/42। सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। कैंसिल करेंगे तो 3 से अगर कैंसिल कर दें, 6 से कैंसिल करने से 6 2 था, 6 7 था, 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है सबको? अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। सर ये वर्कशीट में से करा रहे हैं ना? हाँ, ये वर्कशीट में करवा रहा हूँ। बेटा मैं पास्ट पेपर्स जो है ना प्रिंटिंग के लिए दे दूंगा, तो आपको कॉलेज से मिल जाएंगे, स्कूल से मिल जाएंगे एज सून एज पॉसिबल। तो क्या होगा, ये जो मैंने वर्कशीट आपको दी है ना, इसके अलावा मैंने इसी तरह की तमाम पूरे सिलेबस के बनाया हुआ है, लेकिन उसमें हर कुछ क्वेश्चन के बाद ना आपको स्पेसेस भी प्रोवाइडेड होंगी, तो आप उसी में सॉल्व कर सकोगे। मैं आज इनको प्रिंटिंग के लिए दे दूंगा, तो जैसे ही कुछ दिनों में, 1-2 दिन में प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या होगा, आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू हैव सम स्पेस, जिस तरह एग्जाम में होता है, तो वहीं आपको सॉल्व करना होगा पूरे सिलेबस की वर्कशीट ऐसे ही। वर्कशीट बेटा मैंने ग्रुप पे डाली थी। अच्छा राहुल, आप क्या कह रहे हो बेटा, माइक ऑन करके पूछ लो अपना क्वेश्चन। राहुल, कौन से पार्ट की बात कर रहे हो?
अच्छा लास्ट पार्ट, द टू बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स, ये वाला। ओके मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके द टू बॉल्स हैव डिफरेंट कलर। देखो डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है कि अगर पहली बॉल अगर मैं ग्रीन निकालूं और दूसरी क्या निकालूं, रेड, या पहली रेड हो दूसरी ग्रीन हो, मतलब दोनों सेम ना हो, दोनों बॉल्स के कलर अलग अलग हों, ठीक है। मैंने पहले निकाला क्या कहते हैं ग्रीन रेड, और एक और मैंने लिख दिया रेड ग्रीन, ये दो मैंने सैंपल स्पेस बना ली। अब ग्रीन रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ट्री डायग्राम को देखो, ये पहली ग्रीन ले ली हमने, फिर उसके बाद दूसरी रेड, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे, फिर रेड ग्रीन, तो पहली रेड और दूसरी ग्रीन, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है, समझ गए, गुड। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक ग्रुप में एडेड नहीं है ना, मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, काइंडली आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें और मुझे इन्फॉर्म कर दें सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अल्फा हाई स्कूल ग्रेड 11, ताकि मैं आपको फिर ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। दिस इज माय नंबर, ये आपके पास होगा तो आप मुझसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The letters spelling the word banana are written on 6 tiles. Find the probability that a tile chosen at random has the letter N on it. अब देखो ये जो है ना, कहते हैं हमारे पास कुछ टाइल्स हैं, हर टाइल पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, ठीक है। सारे अल्फाबेट्स को अगर हम मिलाएं, टोटल कितने 6 टाइल्स हैं, और अल्फाबेट्स क्या हैं, बी ए एन ए एन ए, यानी कि जो है बी कितनी मरतबा, एक मरतबा बी आ रहा है, 3 मरतबा ए आ रहा है और 2 मरतबा एन आ रहा है। बी एक मरतबा है, ए जो है वो 3 टाइम्स है, और एन जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसका टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है ना। अगर इस तरह मैं देखूं तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6, और एन की 2/6 है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में, क्वेश्चन 20 के पार्ट ए में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ टाइल चूजन एट रैंडम हैज अ लेटर एन ऑन इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, एन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट बी पर आते हैं। द 6 tiles are placed in a bag. 3 tiles are chosen at random without replacement. The first is placed at position 1, the second at position 2 and third in position 3. अच्छा अभी तीन टाइल, इसमें से 3 टाइल्स हम निकाल रहे हैं एक एक करके, जैसे ही पहली टाइल निकालते हैं उसको पहली पोजीशन पर रख देते हैं, दूसरी टाइल निकालेंगे दूसरी पोजीशन पर, तीसरी टाइल निकालेंगे तीसरी पोजीशन पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 टाइल्स स्पेल बैन, मतलब यहाँ पर बी आ जाए, फिर ए आ जाए और फिर एन आ जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए देन एन, बैन बन जाता है। अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी कितने हैं पूरे में, एक है और टोटल 6 है, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय ए कितने हैं, 1 2 और 3, ए 3 है तो 3/6 नहीं आएगा, 3/5 आएगा, क्योंकि एक कम हो गया, सही है ना, क्योंकि एक बी निकल गया है तो दैट्स व्हाई टोटल में से एक कम हो गया। फिर मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कितने हैं, एन 2 है तो 2/4 हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा मजीद, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट जब होता है ना, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एक एक कम होता जाता है, ठीक है। अभी इतना सिंप्लीफाई हो रहा है, कर देते हैं, 2 1 2 2 कैंसिल हो गया, ये 3 1 3 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 1/20 आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें प्लीज। If there is any confusion,
प्लीज आस्क क्विकली, मैं वेट कर रहा हूँ। पार्ट बी वापस बता देता हूँ, ठीक है। देखो पार्ट बी में क्या बोला था, 3 टाइल स्पेल बैन, मतलब आपने ये जो 3 अल्फाबेट्स, ये 3 टाइल है ना, तो इन तीनों में पहले में बी चाहिए मुझे, फिर ए चाहिए और फिर एन चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगी बी की प्रोबेबिलिटी। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय ए की प्रोबेबिलिटी। ए की क्या होगी, क्योंकि ए 2 है ना, 3 है ए, सॉरी, तो 3/6 नहीं होगा, एक कम हो चुका है, 3/5 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, एन की प्रोबेबिलिटी रखेंगे। अब एन की प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी, एक और कम हो जाएगा मजीद, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, जैसे जैसे एक एक निकलता जाएगा तो वैल्यू एक एक कम होती जाएगी, ठीक है। सर ये कब पता चलेगा कि प्लस कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है? ये इस तरह से पता चलेगा, देखो मैंने बताया था, जब भी ब्रैकेट के अंदर ना हमेशा मल्टीप्लाई होता है और 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी एंड आता है ना, एंड मींस मल्टीप्लाई, और मींस ऐड। जब भी देखो आपके आपके सिचुएशन में एंड फिट हो रहा है और फिट हो रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये बोलता हूँ कि ब्रैकेट, अब ये बी ए एन है, तो ये तीनों मतलब बी भी चाहिए, ए भी चाहिए, एन भी चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों में से कोई एक चाहिए। अब ये बताओ, बैन बनाने के लिए तीनों चाहिए होंगे, बी ए और एन तीनों चाहिए होंगे, तीनों में से तीनों कोई एक, तीनों चाहिए, तीनों चाहिए ना, तीनों जब चाहिए तो मतलब एंड हो गया ना, ये मतलब बी भी चाहिए एंड ए भी चाहिए, फिर आपको एन भी चाहिए, तीनों चाहिए। लेकिन जब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई आता है, और 2 ब्रैकेट जब होते हैं ना, कभी किसी क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट आ जाते हैं, 2 ब्रैकेट के बीच में प्लस क्यों आता है कि या तो ये वाला ब्रैकेट या फिर ये वाला ब्रैकेट। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था डिफरेंट कलर्स में, या तो ग्रीन रेड हो जाए या फिर रेड ग्रीन हो जाए, इन दोनों के बीच में प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि बीच में और आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 ब्रैकेट के बीच में और आता है और ब्रैकेट के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई आता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? फिर आगे चलते हैं, पार्ट बी का 2। The tiles are now replaced and the process is repeated. Tiles are now replaced का मतलब क्या है, कि जो बी ए एन वाली मैंने टाइलें निकाली थी, ये सारी वापस डाल दी मैंने, अब प्रोसेस दोबारा रिपीट किया, फिर शुरू से हुआ, मतलब सब कुछ फुल हो गया, कोई भी चीज अभी कम नहीं हुई, दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 tiles spell either n, प्रोबेबिलिटी ऑफ either n और n। ठीक है, अब n है ना आपके ए एन एन, तो a की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 मल्टीप्लाइड बाय n की क्या होगी, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, फिर a n a 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब दोबारा से ये a सिलेक्ट करना है, चलिए a पहले 3 थे, अब a में से एक कम हो जाएगा, एक a निकल चुका है, 2/4, ठीक है ना। एक दफा फिर से बता देता हूँ, एन एन और एन, तो ए एन एन, पहले ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, फिर एन की क्या है 2/5, एक और एन होगा तो एन में से एक, 2 के बजाय 1 हो जाएंगे, तो 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, 2/4 क्यों किया, कि पहले 3 थे, अब एक कम हो गया तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई में सिर्फ इतना करूंगा कि डिनोमिनेटर चेंज ना हो, जैसे ये 3 1 जा 3 2 जा, दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, बस सही है, फिर 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ भी कैंसिल हो गई। अब क्या बचा ऊपर, क्या बचा, 1/2 5 जा 10 2 जा 20, 1/20 प्लस 2/, देखो मैं इन दोनों को कैंसिल नहीं कर रहा, मैं इन दोनों को कैंसिल नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वरना मेरा डिनोमिनेटर से अलग अलग हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट का ना प्लस करना मुश्किल होगा, 2 5 जा 10 2 जा 20 हो जाएगा ये भी, तो अभी हो जाएगा 3/20 इज द फाइनल आंसर। अगर मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया होता ना, ये 2/10 कर दिया होता, ये प्लस नहीं होता, वापस मुझे एलसीएम लेना पड़ता,
इसलिए जब भी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो ना, 2-3 हो ब्रैकेट्स, तो ये ख्याल रखा करो तो कि सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो आसानी रहती है। अच्छा, ये राहुल क्या कह रहे हो, 4 कैसे कटा? 4 ये वाले 2 से कट गया ना, ये इससे बीच वाले 2 से, 2 वन रूट होगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला तो पूछ लें प्लीज। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 21। A bag contains 12 discs. There are 8 blue and 4 red discs. A disc is picked out at random and not replaced. A second disc is then picked out at random and not replaced. The tree diagram shows the possible outcomes and one of their probabilities. We complete the tree diagram. मतलब सिंपल है, देखो 8 हमारे पास क्या है, ब्लू है और 4 रेड है, टोटल होगा 12। ठीक है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 8/12 और रेड की हो जाएगी 4/12। ओके, अब आगे चलेंगे। अगर 8/12 इसमें से कम कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 7/11 हो जाएगा और ये 4/11। चलिए, यहाँ से जब आगे चलेंगे तो 8/11 और 3/11। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चलते हैं। देन पार्ट 2, expressing each of your answers as a fraction in its lowest terms, calculate the probability that both discs are red. Probability of both discs are red, पहली भी रेड हो दूसरी भी रेड हो, क्या होगा? फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/12 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/11। ठीक है, प्लस, अच्छा ठीक है, बस यही आंसर होगा। 4 1 जा 4 3 जा, 3 से 3 कैंसिल, 1/11 आंसर होता है पार्ट ए। पार्ट बी पे आते हैं। एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू, कम से कम एक डिस्क ब्लू हो। कम से कम एक डिस्क ब्लू हो, उसका मतलब क्या है, दोनों ही ब्लू हो सकती हैं। तो फर्स्ट रेड हो और सेकंड ब्लू हो, या फर्स्ट ब्लू और सेकंड रेड हो, या फिर दोनों ब्लू हो। तीन ऑप्शंस जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू। ठीक, कम से कम एक डिस्क ब्लू हो, इसका मतलब है फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लू हो सकती है, या फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड रेड ये भी हो सकती है, या फिर दोनों ब्लू भी हो सकती है। ठीक है, फिर ब्लू ब्लू क्या होगा, 8/12 इंटू 7/11।
आई थिंक कैंसिल करते ही नहीं है, इजी रहेगा। कैंसिलेशन नहीं करते बिल्कुल भी ना। तो 8 4 32 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 132 प्लस 8 4 32 अपॉन 132 8 7 56 अपॉन 132। इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 32 कितना हो गया? 64 64 और 56 120 अपॉन 132। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पहले से 2 से कट जाएगा तो 60 अपॉन 66। इसको और कैंसिल करेंगे तो 6 से कर देते हैं। 6 10 60 और 6 11 66। 10 अपॉन 11 हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके जी, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आप लोग खुद से फिर। अच्छा, इसका एक और पार्ट भी है, सॉरी, एक और पार्ट है, मैं ये भी कर लेते हैं। A third disk is picked out at random. Calculate the probability that all 3 disks are red. Probability of तीनों डिस्क रेड हो, रेड फिर रेड और दोबारा से रेड। फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/12। फिर सेकंड रेड में क्या होगा? एक कम हो जाएगा, 4 की जगह 3 हो जाएगा, 3/11 यानी कि। फिर एक और दफा रेड निकालेंगे तो क्या होगा? एक एक और कम हो जाएगा, 2/10। ठीक है, जितना कैंसिल हो सकता है कर देते हैं। 4 1 4 3 3 1 3 1 कैंसिल, 2 1 2 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/55। नीचे बच गया 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर सिर्फ 1 बच गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये आप लोग पहले खुद से सॉल्व करें। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, खुद से सब सॉल्व करें, उसके बाद मैं करवाऊंगा ये। आप लोग ये सॉल्व करें, जब तक मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देख रहा हूँ।
अच्छा बच्चों, वापस आ जाएं सब। राहुल, ये सामने ही तो क्वेश्चन है बेटा, क्या मसला है? और मैं ग्रुप पर डाला हुआ है पूरे वर्कशीट, तो उसमें ही क्वेश्चन है, वहां से भी आप देख सकते हो। अच्छा बेटा, आप सॉल्व करते हैं इसको। इन क्लास ए देयर आर 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। ठीक है, क्लास ए में 10 बॉयज हैं, क्लास ए में 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, टोटल होगा 25। बॉयज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/25 और गर्ल्स की हो जाएगी 15/25। ठीक है, फिर क्लास बी में देयर आर 20 बॉयज, क्लास बी में 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, टोटल 30 हो गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 20 बॉयज हैं तो 20/30, 10/30। यहाँ भी 20/30 और 10/30। ठीक है, इसमें रिड्यूस नहीं किया हमने किसी से भी, किसी में से भी रिड्यूस नहीं किया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो यहाँ क्लास ए और क्लास बी है। अगर मैं सेम क्लास से, अगर पहले क्लास ए से निकालता, क्लास ए से दोबारा वापस से भी क्लास ए से ही निकाल रहा होता, तो क्या होता है, एक रिड्यूस हो जाता है। बोलता हाँ यार अब एक रिड्यूस हो गया है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहला स्टूडेंट जो मैं निकाल रहा हूँ वो क्लास ए से और दूसरा स्टूडेंट जो मैं पिक कर रहा हूँ तो वो क्लास बी से है। तो जाहिर सी बात है, अगर ए में से बॉय निकल भी गया तो ये वाले बॉय में से कम करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास में से हम एक एक निकाल रहे हैं, एक ही सेम जगह से निकालते तो कम होता है। वरना पिछले क्वेश्चन जितने भी अब तक हमने किए थे उनमें क्या था, बैग वगैरह में से हम जब निकालते थे तो एक ही बैग होता था जिसमें से हम निकाल रहे होते मार्बल्स वगैरह। जब दूसरा निकालने आते थे तो एक कम हो जाता था। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ये पूछ लें प्लीज। पार्ट बी पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट इज अ बॉय एंड अदर इज अ गर्ल, एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इट्स लोएस्ट टर्म। मतलब एक बॉय और एक गर्ल हो, मतलब पहला बॉय और दूसरी गर्ल हो सकती है, या फिर पहली गर्ल हो और दूसरा बॉय, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहला बॉय हो 10/25 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरी गर्ल हो 10/30 प्लस पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो। जितना इजीली कैंसिल हो सकता है वो कर लेते हैं। 0 से 0 दोनों कैंसिल कर दिए मैंने। अच्छा, और 5 2 10, 5 5 25, ये हो जाएगा बेसिकली 2/15 प्लस यहाँ पर भी ये करेंगे 5 3 15 और 5 5 25, 3/15, ये हो जाएगा 5/15 और सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 1/5। ठीक है, 1/3 होगा ना सर? सॉरी सॉरी, 5 1 5 3 4। ठीक है बेटा, बस आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप लोग ये होमवर्क के क्वेश्चंस करें और काइंडली मुझे जो है ये होमवर्क सबमिट करने का मैं प्रोसीजर बता दूंगा ग्रुप पर ही, किस तरह सबमिट करना है। तो आप लोग ये होमवर्क कर लें, बहुत छोटा सा है, मैक्सिमम आपको जो है ना ½ एन आवर लगेगा ये सब करने में, 30 मिनट से ज़्यादा का ये काम नहीं है। और अभी क्लास में गैप भी है 2 दिन का। अटेंडेंस, हाँ राहुल वेरी गुड, आपने अटेंडेंस याद दिला दी। क्वेश्चंस ग्रुप पे लिख दीजिएगा, सही है?
बेटा क्वेश्चन नंबर तो लिख दिया ना मैंने, यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लो ना यार एक। 26, 28। मैं अटेंडेंस के लिए पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से पार्टिसिपेंट्स की। एक सेकेंड है प्लीज। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस हो गई।